हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में क्लास 7 साइंस चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। तो हम लोग इस चैप्टर के अभ्यास के प्रश्नों का उत्तर आज के इस वीडियो में करेंगे जो आपके न्यू बुक बिहार बोर्ड से हम लोग करा रहे हैं। अभी से पहले चैप्टर 1 से लेकर के 4 तक हमने करा दिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से जाकर आप आसानी से देख सकते हैं, या आपको आई बटन पर भी लिंक दिया हुआ रहेगा, यहां से भी आप देख सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और जिस भी प्रश्न का उत्तर आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके उसका आंसर जान सकते हैं। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आएगा, जिसमें कहा गया है फर्स्ट क्वेश्चन में कि निम्नलिखित प्रक्रमों के अंतर्गत होने वाले परिवर्तनों को भौतिक अथवा रासायनिक परिवर्तन के रूप में वर्गीकृत कीजिए। तो देखिए, आपको सबसे पहले यहाँ पे समझ में आना चाहिए कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। तो चलिए थोड़ा सा इसके बारे में बताते हैं। जो भौतिक परिवर्तन होता है यह वह परिवर्तन होता है जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, यानी इसमें कोई चेंजिंग नहीं आता है उसके गुण में, उसके आकार में या कोई अन्य पदार्थ में, ठीक है। जबकि यह जो रासायनिक परिवर्तन है इसमें नया पदार्थ का निर्माण होता है, इसमें जो वस्तु का गुण होता है वो पहले से चेंज हुआ रहता है, उसका रंग चेंज हुआ होता है, ठीक है। तो ये आपका रासायनिक परिवर्तन होता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में लें तो ये आपका दूध से दही बनना, क्या लिखेंगे, दूध से दही बनना, यानी दूध से दही का जमना जो होगा वो आपका रासायनिक परिवर्तन होगा। क्यों होगा? क्योंकि दूध और दही, दूध का जो पहले से गुण था या उसका जो स्वाद था दही की अपेक्षा भिन्न था, दही की अपेक्षा उसका अलग था। इसके वजह से अब दूध जो दही बन चुका है इसमें एक नया पदार्थ बन चुका है, इसका गुण अलग हो चुका है। इस वजह से हम ऐसे जो परिवर्तन होते हैं उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। अगर हम भौतिक परिवर्तन की बात करें तो आपके पास लोहे की एक पतली चादर है और उसे आप पीट कर लंबा कर रहे हैं, पतला कर रहे हैं, तो क्या उससे कोई नया पदार्थ बन रहा है? नहीं बन रहा है। तो इस वजह से इसे चौड़ा करने से कोई फायदा नहीं हुआ और इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बना। तो ऐसे जो परिवर्तन होंगे उसे हम भौतिक परिवर्तन का नाम देंगे। अब इन प्रश्नों का उत्तर आपको लिखना है। चलिए अब यहाँ से हम देखते हैं सभी प्रश्नों को, जिसमें कहा गया प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण आपका कौन सा हो जाएगा? तो ये आपका रासायनिक परिवर्तन होगा। क्यों रासायनिक परिवर्तन होगा? क्योंकि इसमें अवक्षेप के रूप में क्या मिलते हैं? ऑक्सीजन, और साथ में आपको बता दें कि कार्बन डाइऑक्साइड और ग्लूकोज जब आपस में रिएक्शन करता है तब यहाँ पे इन चीजों का निर्माण होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे इन चीजों को ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे कौन सा बन जाएगा? ये आपका रासायनिक परिवर्तन कहलाएगा, ठीक है। जल में शक्कर को घोलना, शक्कर मतलब चीनी की बात की जा रही है। यदि आप चीनी को जल में घोलेंगे तो क्या उससे कोई नया पदार्थ बनेगा? उसमें तो जो पहले चीनी का गुण था अभी भी उसमें चीनी का गुण है। तो इस वजह से ये कौन सा परिवर्तन कहला जाएगा? ये आपका भौतिक परिवर्तन कहलाएगा। कोयले का जलना, कोयले भी जल करके क्या करता है? एक गैस देता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और साथ में अवक्षेप के रूप में ये आपको राख देता है। क्या देता है? राख देता है, और साथ ही ये उष्मा भी देता है। तो इसमें क्या हो रहा है? नए चीज बन रहे हैं। राख क्या है? एक नया चीज बन रहा है। तो ये आपका कौन सा परिवर्तन कहलाएगा? रासायनिक परिवर्तन। मोम का पिघलना, मोम का पिघलना आपका भौतिक परिवर्तन कहलाएगा, क्योंकि पुनः मोम को आप जब जैसे ही मोम पिघल जाता है तो इसको आप इकट्ठा करके फिर से आप इसे मोम बना सकते हैं, ठीक है। फिर उसी तरीके से अगर हम बात करें एल्युमिनियम के टुकड़े को पीटकर पतला बनाना, तो जब एल्युमिनियम के पतले जो टुकड़े हैं या एल्युमिनियम के छोटे टुकड़े हैं, इसको जब आप पीट कर लंबा बनाएंगे तो ये इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनेगा। तो इसलिए ये भी आपका क्या हो जाएगा? भौतिक परिवर्तन कहलाएगा। भोजन का पचना, भोजन का पचना आपका क्या हो जाएगा? तो ये आपका रासायनिक परिवर्तन होगा। क्यों रासायनिक परिवर्तन होगा? क्योंकि इसमें क्या होता है? अवक्षेप के रूप में मल निकलता है शरीर से बाहर, और उसके बाद हमारे शरीर में ऊर्जा बनता है। तो इस वजह से इसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है। इसलिए भोजन का पचना आपका या पाचन क्या कहलाएगा? ये आपका रासायनिक परिवर्तन कहलाएगा। अब बाकी चीजों को आप इस तरीके से आंसर करेंगे अपने नोटबुक में, एक तरफ भौतिक परिवर्तन और एक तरफ रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में लिखेंगे जल में शक्कर का घोलना, फिर रासायनिक में लिखेंगे प्रकाश संश्लेषण,
मोम का पिघलना ये आपका भौतिक हो जाएगा। कोयले का जलाना ये आपका कौन सा हो जाएगा, तो कोयले का जलाना आपका बन जाएगा रासायनिक परिवर्तन। और एल्युमिनियम के टुकड़े को पीटकर उसका पतला बनाना ये आपका भौतिक। और भोजन का पाचन ये आपका रासायनिक परिवर्तन कहलाएगा। तो इस तरीके से आप दोनों तरफ बना लेंगे। अगला क्वेश्चन आता है नंबर 2, जिसमें कहा गया है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं अथवा असत्य। यदि कथन असत्य हो तो अपनी अभ्यास पुस्तिका में उसे सही करके लिखिए। तो देखिए इसका उत्तर आपको लिखना है, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, जिसमें कहा गया है कि लकड़ी के लट्ठे को टुकड़ों में काटना एक रासायनिक परिवर्तन है। तो ये बिल्कुल क्या है, असत्य है। क्यों असत्य है, क्योंकि लकड़ी के लट्ठों को जब हम टुकड़ों में काटेंगे तो इससे कोई नया गुण वाला पदार्थ नहीं बनेगा, इससे वही पदार्थ बनेगा जो पहले से लकड़ी का था। तो इस वजह से हम इसे कहेंगे कि यह सत्य कथन है। यह कौन सा परिवर्तन कहलाएगा, तो यह आपका भौतिक परिवर्तन कहलाएगा। तो इसका आंसर सुधार कर कैसे लिखेंगे, उत्तर में लिखेंगे असत्य। सही कथन क्या होगा, तो लकड़ी के लट्ठे को टुकड़ों में काटना एक भौतिक परिवर्तन है। अगला आता है कि पत्तियों से खाद का बनना एक भौतिक परिवर्तन है। तो ये बिल्कुल सही बात है, पत्तियों से क्या बन रहा है, खाद बन रहा है। तो ये जो खाद बन रहा है यह एक नए पदार्थ का निर्माण कर रहा है। पत्तियों के गुण से इसका जो गुण होगा उस सर्वथा भिन्न होगा। इस वजह से कौन सा कहलाएगा, तो यह आपका रासायनिक परिवर्तन कहा जाएगा। लेकिन आपको प्रश्न में दिया है भौतिक परिवर्तन, इसलिए यह भी कथन क्या हो जाएगा, असत्य होगा। इसका सत्य कथन कैसे लिखेंगे, उत्तर में लिखेंगे असत्य। सही कथन होगा कि पत्तियों से खाद का बनना एक रासायनिक परिवर्तन है। अब ग पे हम आते हैं, जिसमें कहा गया है जस्ते या इसको जिंक कहा जाएगा। लेपित लोहे के पाइपों में आसानी से जंग नहीं लगती है। तो देखिए सबसे पहले आपको जंग के बारे में थोड़ी सी बात जाननी होगी। जंग क्या होता है, तो जंग लोहे में लगता है खास करके। और लोहे में जंग क्यों लगता है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि जंग लगने के लिए आपको वायु यानी ऑक्सीजन चाहिए, और ऑक्सीजन के साथ साथ नमी चाहिए। अब नमी में क्या हो जाएगा, जैसे पानी की बूंद चाहिए, और ये दोनों जब आपस में परस्पर रिएक्शन करता है तभी जंग जैसी घटना देखने को मिलता है। ठीक है, तो जब जस्ता से इसे लेपित कर दिया जाता है तो इस पे पानी के बूंद ठहरता नहीं है, पानी का बूंद गिर जाता है, तुरंत ही छलक जाता है। इस वजह से जंग इसमें आसानी से नहीं लगता है। तो ये कथन क्या है हम लोगों का, असत्य है। इसका उत्तर करेंगे, सॉरी यहाँ पे बोला है लेपित लोहे के पाइप से आसानी से जंग नहीं लगती है। बिल्कुल सही बात है, जंग नहीं लगती है। अगर जंग जल्दी लग जाती है, हमने यहाँ पे लगती है सिर्फ देखा था, नहीं लगती नहीं देखा था, तो यहाँ पे आप सही कर लेंगे, इसका सत्य कथन हो जाएगा। और ऐसा क्यों होगा ये हमने आपको समझाया, क्योंकि जिंक क्या करेगा, पानी को अपने पर नहीं टिकने देगा, ये गिरा देगा, इससे जंग आसानी से नहीं लगेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं घ क्वेश्चन में, जिसमें कहा गया है कि लोहा और जंग एक ही पदार्थ है, सत्य और असत्य चुनिए। तो देखिए लोहा और जंग दोनों एक ही पदार्थ बिल्कुल नहीं है। लोहा एक धातु है, लेकिन जब जंग लग जाता है तो इसमें धातु के ऑक्साइड आ जाते हैं। ठीक है, इस वजह से ये दोनों अलग हैं। हम आंसर करेंगे असत्य है। सही कथन क्या होगा कि लोहा एक धातु है जबकि जंग लोहा का ऑक्साइड है, इसलिए दोनों भिन्न पदार्थ है। ठीक है, अब उसके बाद आएंगे भाप का संघनन रासायनिक परिवर्तन नहीं है। इसमें सत्य और असत्य पूछा है। देखिए यहाँ पे बड़ा कंफ्यूजन होता है, ये नहीं वाले पे विशेष ध्यान देंगे तभी आप सही कर पाएंगे। ठीक है, तो भाप का संघनन रासायनिक परिवर्तन नहीं है, इसका उत्तर कैसे लिखेंगे, सत्य कथन है। ठीक है, ये सत्य कथन है, ये आपका रासायनिक परिवर्तन नहीं है। क्यों नहीं है, तो चलिए हम आपको थोड़ा सा समझा देते हैं। जैसे आपने एक कंटेनर में, बर्तन में पानी को उबाल रहे हैं और इससे भाप बन रहा है, और इस भाप को क्या कर रहे हैं, आप ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो जैसे ही आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये आपको पानी के रूप में ही दिखेगा, और भाप पानी के रूप में ही होता है। तो इस वजह से इसके पदार्थ के जो गुण हैं उसमें कोई दूसरे प्रकार का चेंजिंग नहीं आया, इसलिए कौन से परिवर्तन कहलाएंगे, ये भौतिक परिवर्तन कहलाएंगे। ठीक है, ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है। ठीक है, इसलिए कथन सत्य हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि निम्नलिखित कथनों में से रिक्त स्थानों को भरिए। यानी निम्नलिखित कथनों में क्या करना है, खाली जगह को भरना है। जिसमें क क्वेश्चन कहा गया है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड को
चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो यह खाली जगह के कारण दूधिया हो जाता है। तो देखिए किसके कारण ये दूधिया हो जाता है, तो ये आपका कैल्शियम कार्बोनेट, कहीं कहीं इसका नाम क्या आपको देखने को मिलेगा, CaCO3। ठीक है, इसके कारण ये क्या हो जाता है, इसका रंग दूधिया हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि खाने के सोडे का रासायनिक नाम क्या है। तो देखिए जो हम लोग खाने का सोडा, जब अपच जैसी बीमारी होती है तो हम लोग खाने का सोडा का इस्तेमाल करते हैं, इसका रासायनिक नाम आपका हो जाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अगला क्वेश्चन है ग, जिसमें कहा गया है कि ऐसी दो विधियां जिसके द्वारा लोहे को जंग लगने से बचाया जा सकता है, वो दोनों विधियां के बारे में आपको लिखना है। तो देखिए एक तो आप क्या करेंगे, या तो पेंट लगा देंगे या ग्रीस लगा देंगे जिससे पानी का टिकाव ना हो और जंग ना लगे, और दूसरी विधि क्या करेंगे, तो आप धातु का लेप लगा देंगे, जैसे हम लोग जिंक का लेप लगाते हैं। तो दोनों में लिख लेंगे, एक में पेंट या ग्रीस और सेकंड में गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन वही होता है जिसमें जिंक की परत धातु पर चढ़ा दी जाती है। ठीक है, घ क्वेश्चन में कहा गया है कि ऐसे परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं जिनमें किसी पदार्थ के केवल खाली जगह गुणों में परिवर्तन होता है। तो हमने आपको समझाया था कि भौतिक परिवर्तन वो है जिसमें पदार्थ के भौतिक गुण क्या होते हैं, परिवर्तित होते हैं। इसमें क्या भरा जाएगा, भौतिक। अगला क्वेश्चन है कि ऐसे परिवर्तन जिनमें नए पदार्थ बनते हैं वो कौन से परिवर्तन कहलाते हैं, रासायनिक परिवर्तन। जैसे आग जलने के बाद क्या, जैसे कोयला जलने के बाद क्या मिलता है, अवक्षेप मिलता है, तो ये अवक्षेप क्या है, नए पदार्थ के रूप में बन रहा है। तो इस कंडीशन में क्या कहला जाएगा, रासायनिक परिवर्तन। अब बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जिसमें कहा गया है कि जब नींबू के रस में खाने का सोडा मिलाया जाता है तो बुलबुले बनते हैं और गैस निकलती है, यह किस प्रकार का परिवर्तन है, समझाइए। उत्तर लिखेंगे, यह एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि जब नींबू के रस में खाने का सोडा मिलाया जाता है तो नया पदार्थ के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। अगला क्वेश्चन, जब कोई मोमबत्ती जलती है तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों होते हैं, इन परिवर्तनों की पहचान कीजिए। ऐसे ही किसी ज्ञात प्रक्रम का एक और उदाहरण दीजिए जिसमें भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों होता है। तो आइए पहले हम जानते हैं कि जब मोमबत्ती जलता है तो इसमें कौन भौतिक परिवर्तन है और कौन रासायनिक परिवर्तन है। तो देखिए हमने लिखा है कि जब मोमबत्ती जलती है तो निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं। जिसमें भौतिक परिवर्तन की बात करें तो इसमें मोम का जो पिघलना होगा वो भौतिक परिवर्तन होगा, और पिघले हुए मोम का वाष्प के रूप में बदलना ये भी आपका कौन सा कहलाएगा, भौतिक परिवर्तन। अगर रासायनिक परिवर्तन की बात करें तो रासायनिक परिवर्तन में मोम जलकर गैस बन जाता है, और गैस तो फिर लौट करके मोम के रूप में आता नहीं है, फिर उष्मा और प्रकाश देता है। जो एक बार आप गर्माहट ले लेते हैं वो गर्माहट लौट के नहीं आता है, और जो आपको लाइट दे देता है, प्रकाश दे देता है, वो आपका फिर से रिटर्न नहीं होता है। तो इसलिए यहाँ पे इन चीजों को आप लिख लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद एक और इसी में पूछा गया है कि ऐसे ही प्रक्रम का एक उदाहरण दीजिए। तो उदाहरण आपको देना है कि इस प्रकार के प्रक्रम का एक अन्य उदाहरण है हमारे पास, और वो कौन सा है, तो वो आप देखेंगे। ठीक है, वो आप देखेंगे जो रसोई घर है वहां पे एलपीजी गैस होता है। कौन होता है, एलपीजी गैस, इसका उपयोग किया जाता है। तो इसमें जो सिलेंडर के अंदर गैस भरा होता है वो द्रव के रूप में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, पानी के जैसा होता है, और जब ये सिलेंडर बाहर आती है तो यह गैस बन जाती है, जो एक भौतिक परिवर्तन को दर्शाता है। भौतिक परिवर्तन कैसे दिखाया, अंदर क्या था, तो अंदर द्रव था और बाहर निकला तो गैस बन गया। लेकिन वही अगर हम बात करें गैस का जलना, तो ये आपका कौन से परिवर्तन को दर्शाएगा, ये रासायनिक परिवर्तन को दर्शाएगा। तो ये दोनों चीजों को आप लिख लेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट आता है 6 नंबर, जिसमें कहा गया है आप यह कैसे दिखाएंगे कि दही का जमना एक रासायनिक परिवर्तन है। इसका उत्तर करेंगे कि दही का जमना एक रासायनिक परिवर्तन को दर्शाता है, जो दर्शाता है क्योंकि यह दूध पर जीवाणु के क्रिया से बनता है। यानी क्या होता है कि दूध में जीवाणु की जब क्रिया कराई जाती है तभी दही का निर्माण होता है, और आप सभी को पता है वो कौन सा है, तो लैक्टोबैसिलस। ठीक है, साथ ही दही का जो गुण होता है, गंध होता है और स्वाद होता है वो दूध से सर्वथा भिन्न होता है।
तो इन वजह से हम कह सकते हैं कि दही का जो जमना है एक रासायनिक परिवर्तन है। अब आते क्वेश्चन नंबर 7 पे, जिसमें कहा गया है कि समझाइए कि लकड़ी के जलने और उसके छोटे टुकड़ों में काटने को दो भिन्न प्रकार के परिवर्तन क्यों माना जाता है। इसका उत्तर करेंगे कि लकड़ी का जलना एक रासायनिक परिवर्तन को दर्शाता है, क्योंकि लकड़ी जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड राख और उष्मा देता है जो नया पदार्थ को निर्मित करता है। यानी जो भी यहाँ पे राख बन रहा है, उष्मा बन रहा है, गैस बन रहा है, ये सभी नए पदार्थ हैं। लकड़ी से इनका गुण सर्वथा भिन्न है, इस वजह से इसे हम क्या कहेंगे, रासायनिक परिवर्तन। लेकिन वही अगर लकड़ी को छोटे छोटे टुकड़ों में काटना क्या कहलाएगा, भौतिक परिवर्तन कहलाएगा। क्यों कहलाएगा, क्योंकि इसमें कोई नया पदार्थ का निर्माण नहीं होता है और न ही इसमें कोई नए पदार्थ के गुण चेंज होते हैं, तो इस वजह से इसे क्या कहेंगे हम, भौतिक परिवर्तन। ठीक है, तो समझ गए होंगे। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे, जिसमें कहा गया है कि कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल कैसे बनते हैं, इसका उदाहरण दीजिए। उत्तर करेंगे कि कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल निम्न प्रकार से बनते हैं और इसके लिए आपको पॉइंट लगा देना है। नंबर फर्स्ट में, एक बीकर में थोड़ा पानी लेंगे, पानी में सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदे डालेंगे, फिर पानी को उबलने देंगे तथा कॉपर सल्फेट का चूर्ण पानी को चलाते हुए तब तक मिलाएंगे जब तक कि विलयन संतृप्त ना हो जाए। इसे फिल्टर कर लेंगे, फिल्टर मतलब इसे छान लेंगे और ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। और अब देखेंगे जैसे ये ठंडा हो रहा है तो उसी क्रम में कॉपर सल्फेट के जो क्रिस्टल हैं वो बॉटम में यानी पेंदी में दिखाई देने लगते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे लिख लेना था। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है कि समझाइए कि लोहे के गेट को पेंट करने से उसका जंग लगने से बचाव किस कारण होता है। उत्तर करेंगे कि जंग लगने के लिए ऑक्सीजन यानी हवा तथा नमी की आवश्यकता होती है। लोहे के गेट को जंग से बचाव करने के लिए पेंट का उपयोग किया जाता है। कोई जरूरी नहीं है कि पेंट ही का करेंगे, यहाँ पे हम जिंक की पतली परत भी चढ़ा सकते हैं। ठीक है, जो लोहे को वायु और नमी के संपर्क में आने से बचाता है और इस प्रकार हम जंग को क्या कर लेते हैं, रोक लेते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि समझाइए कि रेगिस्तानी क्षेत्रों की अपेक्षा समुद्र तटीय क्षेत्रों में लोहे की वस्तुओं में जंग अधिक क्यों लगती है। उत्तर करेंगे कि लोहे की वस्तु में जंग लगने के लिए हवा और नमी का होना आवश्यक है। समुद्र तटीय क्षेत्रों में वायु में नमी की मात्रा अधिक होती है, वहां की जो हवा होती है उसमें नमी की मात्रा अधिक होती है, जिससे इन क्षेत्रों में लोहे में जंग लगने की दर अधिक होती है। वही अगर हम रेगिस्तानी क्षेत्रों की बात करें तो वहां की जो पवनें या वहां की जो हवाएं हैं वो शुष्क अथवा गर्म होती है, जिसके कारण लोहा नमी से क्रिया नहीं कर पाता है और जंग की दर को कम कर देता है। ठीक है, तो आप दोनों चीजों को समझ गए हैं कि क्यों होता है ज्यादा और क्यों होता है कम। अगला क्वेश्चन आता है 11 नंबर, जिसमें कहा गया है कि हम रसोई में जिस गैस का उपयोग करते हैं वह द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी कहते हैं। सिलेंडर में एलपीजी द्रव के रूप में होती है। सिलेंडर से बाहर आते ही यह गैस में परिवर्तित हो जाती है, तो परिवर्तन ए दिया है। फिर यही गैस जलती है तो परिवर्तन बी। निम्नलिखित कथन इन परिवर्तनों से संबंधित है, सही कथन का चयन कीजिए। यानी आपको यहां से चूज करना है कि जो आपका प्रक्रम ए दे रखा है और प्रक्रम ए क्या दे रखा है कि सिलेंडर से बाहर आते ही एक गैस में परिवर्तित हो जाता है, तो क्या ये रासायनिक परिवर्तन होगा। और प्रक्रम ए में, प्रक्रम बी में क्या एक रासायनिक इसमें भी दिया है और प्रक्रम ग में दिया है कि ए और बी दोनों प्रकार की होगा या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए रासायनिक परिवर्तन कब होता है, तो ये आपका प्रक्रम बी हो जाएगा। जो गैस जलती है ये आपका क्या कहलाएगा, रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, अब बढ़ते आगे के क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आता है 12 नंबर, जिसमें कहा गया है कि अवायवीय जीवाणु जैविक अपशिष्ट पदार्थों को अपघटित कर जैव गैस यानी बायोगैस बनाते हैं। यह आपका परिवर्तन ए है। फिर जैव गैस
ईंधन के रूप में जलाई जाती है। फिर जो आपको यहाँ पे जैव गैस देखने को मिल रही थी, इसे जलाई जाती है। और ये आपका परिवर्तन बी है। तो निम्नलिखित कथन इन परिवर्तनों से संबंधित है और सही कथन का चुनाव कीजिए। तो प्रक्रम ए एक रासायनिक परिवर्तन है। तो देखिए प्रक्रम ए एक बिल्कुल रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि यहाँ से अवयवीय जीवाणु जैविक अवशिष्ट पदार्थों को विघटित कर रहा है और बायोगैस बना रहा है, जो बायोगैस बिल्कुल भी भिन्न है। ठीक है, और फिर यहाँ पे इन जैव गैस को ईंधन के रूप में जलाई जाती है। तो वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि जो कुछ भी हम चीज जलाएंगे वो आपका रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ग, प्रक्रम ए और प्रक्रम बी दोनों ही रासायनिक परिवर्तन है। तो कैसा लगा आज का ये वीडियो? कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताइएगा। आपका डाउट मेरे लिए इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर। बाय बाय।